लेकिन मोदी जी ने केवल एक निवेदन किया था सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो है इस निर्णय को जितना जल्द से जल्द हो सके इसका समाधान निकालिए, जो भी समाधान हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। हमारा जो है एजेंडा है, हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा राष्ट्रवाद है, विकासवाद है। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, नेता इस पर चुनाव लड़ते हैं। जहाँ तक धर्म की बात है तो धर्म तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। विपक्ष के लोग क्या कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाते थे कि नारा देते हैं लोग, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा विपक्षी कहता था। लेकिन हम कहते थे कि हम जब आएंगे तो मंदिर ज़रूर बनाएंगे, और भगवान की ही कृपा से वह अवसर आया कि हम आए भी और मंदिर का निर्माण भी शुरू कराए हैं। ये भगवान की ही कृपा है कि जो बहन मायावती जी का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को 80% वोट मिल रहा है। 1-2% नहीं, 80% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। लेकिन धर्म की जो बात है, धर्म सबके आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, और आज जो है धर्म के प्रति लोगों की विचारधारा बढ़ रही है। हमने नहीं बढ़ाया। राजनीति तो वो लोग करते हैं, गंदी राजनीति का और गंदी मानसिकता के राजनीति करने वाले सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी न जात की राजनीति करती है, न धर्म की राजनीति करती है, लेकिन धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ विश्वास है। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हमने बताया था कि हम उत्तर प्रदेश के चुनावी यात्रा पे हैं। हमने पश्चिमी यूपी के आपको रिपोर्ट कार्ड जनता की दिखाई थी। उसके बाद हम पूर्वांचल के दौरे पे हम बनारस गए, हमने गोरखपुर की यात्रा की, आपको दिखाया कि जनता वहाँ क्या चाहती है, और वहाँ से चलते चलते हम महाराजगंज की तरफ मुड़ गए। महाराजगंज की अगर बात करें तो यहाँ पे 5 विधानसभा सीटें हैं। पनियारा विधानसभा सीट की हम निकल रहे थे तो देखा कि ज्ञानेंद्र सिंह जी यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के, इनके यहाँ जमावड़ा लगा हुआ था। हम सोचे कि चलो भैया, जनता से बाद में बात करेंगे, पहले नेताजी से बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम उतर गए। देखिए, जो शायद आप कहीं जनसभा के लिए जाने वाले हैं, इसके लिए यहाँ पे आप देखिए कितने लोग जो हैं ये जनसभा के लिए निकलने वाले हैं। हमने पकड़ रखा है, इसलिए लेट हो रहे हैं। लोग यहाँ पे उनके साथ जाने के लिए उनका इंतज़ार करें कि कब नेताजी फ्री हो और कब हम जनता के बीच में जाएं, वोट की अपील मांगे। पनियारा विधानसभा आपकी अगर राजनीतिक यात्रा की बात करें तो शायद 1991 से शुरू हुई थी। सरपंच से इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, और फिर उसके बाद 11वीं विधानसभा चुनाव की अगर बात करें 1988 में ये बीजेपी में आए थे, सरपंच बने थे, और 1991 में आप एमएलए बन गए थे पहली बार 11वीं विधानसभा। उसके बाद ये जीत का दौर जो है लगातार शामिल रहा, लेकिन बीच में 2 बार हारे भी। एक बार समाजवादी ने पटकनी दी, एक बार बीएसपी ने भी दी। लेकिन इस बार बीएसपी ने ठान लिया है, ज्ञानेंद्र सिंह जी, कि मायावती बार बार अपील कर रही हैं कि कोई भी दलित सपा को वोट ना दे, वो दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। क्या लोग बोल रहे हैं कि ये मायावती कहीं धीरे से साइलेंटली कहीं बीजेपी को तो समर्थन नहीं दे रही हैं? पहली बात तो मैं आपका और आपके चैनल के माध्यम से सबको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, और जो आपका प्रश्न है इसका अच्छा जवाब तो बहन मायावती जी देंगी। लेकिन महसूस कर रहे हैं कि बार बार बोल रही है कि नहीं, दलित लोग गरीब को वोट, गरीब जो है वो सपा को वोट नहीं दे, और आप यहाँ पे लग रहा है कि सपा के साथ आपकी थोड़ी सी मुकाबला है, तो वो बोल रही है कि गरीब दे ही ना, तो वो वोट कहाँ जाएगा आखिर? शुद्ध रूप से अब स्वाभाविक है, जनता जो बुद्धिमान है, गांव के रहने वाले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। बहन मायावती जी के शब्दों पर विचार लोग कर रहे हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बहन मायावती जी का वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को 80% वोट मिल रहा है। 1-2% नहीं, 80% भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहा है। ये हम लोग उस बस्ती में अपने वोटरों के तुलना में ज़्यादा जो उस बस्ती में हम लोग घूम रहे हैं, जो बीएसपी का वोट है, और बीएसपी मतदाताओं का बड़ा स्पष्ट शब्द में कहना है कि नहीं, हम लोग कमल के फूल को वोट देंगे, क्योंकि मोदी और जोगी जो है हम लोगों का जीविकोपार्जन चला रहे हैं। 1.5 साल से ऊपर हो गया, फ्री में राशन दे रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, हम लोगों को जो सब सारी सुविधा मिली, गैस मिल रहा है, 18 घंटा बिजली मिल रही है, तो हम दूसरे को नहीं जानते। और ऊपर से बहन जी का कुछ एक निर्देश भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि
बीएसपी के वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में 80% मतदान होने जा आने वाला है, ये ज्ञानेंद्र सिंह का कहना है। देखिए, पिछली बार के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती के बीच में, यानी कि सपा और बसपा के बीच में खुलेआम एक गठबंधन हुआ था। ये भाजपा और बीएसपी के बीच में कहीं इंटरनल सेटिंग तो नहीं हो गई है? जब हमसे ज़्यादा जानकारी 80% का दावा कर रहे हैं। जी, मैं दावा इसलिए कह रहा हूँ कि हम उस बस्ती में जा रहे हैं, लोगों से घर घर मिल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उनके लाभ को हम चर्चा कर रहे हैं। उनका घर बना है, उनका शौचालय बना है, उनको बिजली मिल रही है। जिनके घर में सपने में भी नहीं सोचा जा सकता था कि उनकी बहू बेटियाँ गैस पर जो चूल्हा पर खाना बनाएंगी, आज उनकी बड़े बड़े लोगों के परिवार में गैस चूल्हा हुआ करता था, लेकिन आज उस गरीब परिवार में भी गैस के चूल्हे पर जो है उनकी बहू बेटियां खाना बनाती हैं। इसलिए उनके अंदर इतनी संतुष्टि है योगी जी की और मोदी जी के प्रति, उनका पूरा विश्वास है कि यह लोग हमारे हित में ज़्यादा काम किए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल को समर्थन करना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि ये कोई सेटिंग नहीं है, क्योंकि काम हुआ है, लोगों को सुविधाएं मिली हैं, इसलिए जो गरीब दलित हैं, जो वंचित लोग हैं, वो बीजेपी के साथ हैं। बहुत आरोप लगता है कि बीजेपी जो है धर्म की राजनीति करती है और इसकी वजह से बहुत लोग नाराज़ भी हैं, और खासकर समाजवादी पार्टी बोली है कि इसी दम पे इस बार बीजेपी को जनता जो है वो सत्ता से हटा के रहेगी, उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। धर्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती। हमारा जो है एजेंडा है, हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा राष्ट्रवाद है, विकासवाद है। हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, नेता इस पर चुनाव लड़ते हैं। जहाँ तक धर्म की बात है, तो धर्म तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। आप ज़रा विचार करें, इलाहाबाद में जब कुंभ लगता है, नासिक में कुंभ लगता है, 15 करोड़ विदेशों से आने वाले लोग जो है इलाहाबाद में स्नान करते हैं। तो हम सबके प्रति हमने नहीं धार्मिक भावना जगाया है, स्वयं लोग ओत प्रोत होकर के धर्म की। आप ज़रा बताइए, बिहार से चला है छठ का पूजन, आज पूरे अपने बम्बई तक देखा जाता है छठ का पूजन। हम लोग तो अवाक रह जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में हम लोग परेशान हो जाते हैं, इतना जगह जो है हम लोग को दौड़ना पड़ता है, गांव-गांव पर जो है छठ का पूजन। तो हमने उनके अंदर, महिलाओं के अंदर जगाने नहीं गया था। लेकिन धर्म की जो बात है, धर्म सबके आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, और आज जो है धर्म के प्रति लोगों की विचारधारा बढ़ रही है, हमने नहीं बढ़ाया। राजनीति तो वो लोग करते हैं, गंदी राजनीति का और गंदी मानसिकता के राजनीति करने वाले सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी न जात की राजनीति करती है, न धर्म की राजनीति करती है, लेकिन धर्म की आस्था से जुड़ा हुआ विश्वास है। अब आप कहेंगे हमने राम जन्मभूमि का काम करा, तो राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कोर्ट के फैसला से हो रहा है। ये 500 साल से लगभग मुकदमा चल रहा था, लेकिन मोदी जी ने केवल एक निवेदन किया था सुप्रीम कोर्ट से कि आप जो है इस निर्णय को जितना जल्द से जल्द हो सके इसका समाधान निकालिए, जो भी समाधान हो। ये मोदी जी के कहने पर जो है निर्णय नहीं हुआ। मोदी जी ने केवल एक अपील किया था सुप्रीम कोर्ट से कि आप जितना जल्दी से जल्दी, ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक सुनवाई करके इसका फैसला कर दें, और कोर्ट ने वही किया। हमको लगता है अगर सही ज्ञान हो, जानकारी बुझी हो, तो 72 दिन लगातार कोर्ट चला था, और 72 दिन कोर्ट चलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया तो वह हिंदुओं ने स्वीकार किया, मुस्लिम समाज के लोगों ने भी स्वीकार किया, और सहर्षा दोनों समाज के लोग अपना अपना काम शुरू कर दिए हैं। हिंदू अपना राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं, संस्था निर्माण करा रही है, विश्व हिंदू परिषद करा रहा है। मुस्लिम भाई के समाज के लोग वो अपना जो है वो भी स्कूल मस्तब जो भी बनवाना है वो भी अपना काम शुरू कर दिए हैं। तो कहीं कोई इस पर विवाद नहीं हुआ। कितना बताइए, 500 साल का मामला। तो आप ये बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि जनता जो है इस बात से कन्विंस हो गई है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये इलेक्शन राम के नाम पे ही चलेगा? नहीं, राम तो हमारे, हमने पहले भी बताया, आस्था के प्रतीक हैं। राम तो हमारे लिए सर्वोपरि हैं। मैं सन 72 से पूजा करता हूँ मैडम। अच्छा। अब 72 आज नहीं हुआ, 72 बहुत दिन हो गया, 42 साल हो गया लगभग, और मैं तब से पूजा करता हूँ। तो आस्था के प्रति जुड़ा हुआ सवाल है, लेकिन राम के नाम पर हम वोट नहीं मांग रहे हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो हमारा एजेंडा था। हमने कहा था कि हम आए। विपक्ष के लोग क्या कहते थे, भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर आरोप लगाते थे कि नारा देते हैं लोग
रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसा विपक्षी कहता था। लेकिन हम कहते थे कि हम जब आएंगे तो मंदिर ज़रूर बनाएंगे, और भगवान की ही कृपा से वह अवसर आया कि हम आए भी और मंदिर का निर्माण भी शुरू कराए हैं। ये भगवान की ही कृपा है। अच्छा, अब आप बोल रहे हैं कि हम काम के आधार पे, तो वो काम कम से कम वो 5 काम गिनाइए जिसके आधार पे पनियारा की जनता ज्ञानेंद्र सिंह को वोट देने के लिए अपना मन बनाए। मैडम, काम तो हमने अपने विधानसभा में बहुत कराए है, लेकिन आपने 5 काम का नाम लिया तो 5 काम मैं बताऊं। हमारे विधानसभा के बॉर्डर पर पड़ता है जर्दी डोमरा बंधा, लंबा बंधा है, 22 किलोमीटर लंबा बंधा है। और 2007 में मायावती जी की भी सरकार थी, उस समय उस बाढ़ के समय में 26 आदमी डूब करके मरे थे। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे और उनका विधानसभा पनियारा उन्हीं का था, वीर बहादुर सिंह जी का, तो उसी समय वो बंधा बनवाए थे। और तब से आज तक उस बंधे पर कोई काम नहीं हुआ है। बंधा हर साल करीब करीब टूट जाता है। हमारे समय में भी 17 जगह बंधा टूटा था, और 17 जगह बंधा टूटने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से और जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से मैंने निवेदन किया, दौड़ा कराया महेंद्र सिंह जी का, और बंधे को बनवाया। और उस बंधे पर आज उसका उच्चीकरण, चौड़ीकरण, अंदर से पीचीकरण 25 करोड़ रुपए का उस बंधे पर काम हुआ है। और मैं नहीं, अगर आप साथ जाएंगी तो कोई व्यक्ति आपको 18 गांव में नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि ये जो है इस पर एक काम नहीं हुआ है। सभी जनता संतुष्ट है। बंधे को हमने ठीक करा दिया है, और इस बार भी बहुत बारिश हुआ है, लेकिन बंधा कहीं से क्रैक नहीं हुआ, टूटा नहीं, सीपेज नहीं हुआ। तो एक तो बहुत बड़ा काम बंधे का हुआ है जो हमारे वहाँ बाढ़ आती थी। दूसरा, 2 सब स्टेशन हमने बनवाया है, एक पनियरा में अड़बड़ावा में विद्युत सब स्टेशन, और एक घुगली में चमखा में विद्युत सब स्टेशन। तीसरा, यहीं बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का महिला अस्पताल हमने बनवाया है। स्वास्थ्य मंत्री को लाके इसका उद्घाटन करवाया था। अपने माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री जी भी उस उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोग थे। उस समय वो मंत्री नहीं बने थे, सांसद थे। और चौथा जो है, आज हम बताएं आपको, यहाँ परतावल से इंदरपुर से परतावल से बिटौली, इंदरपुर से घुगली, परतावल से पुरैना, परतावल से मंसूरगंज, परतावल से भौराबारी, मुजरी से टिकरिया, ये सभी सड़कें हमारी NH और 7 मीटर टॉप की सड़कें बन गई हैं। और एक भटहट घोड़ावा है, वो भी निर्माणाधीन है, फाइनल स्टेज पर वो भी चल रहा है। कह सकते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की जो लंबी सड़कें हैं, ज़्यादा उपयोगी सड़कें हैं, वो चौड़ीकरण और अच्छी सड़कों का निर्माण उस पर हो चुका है। अच्छा। और हमने परतावल और पनियरा दोनों को टाउन एरिया घोषित करवाया है। एक बार में 2 टाउन एरिया में दे। मेरे विधानसभा में कोई टाउन एरिया नहीं था। लोग पूछते थे कि ये भाजपा का जो है शहरी वाली पार्टियों का शहरी वाले वोटरों से भाजपा जीतती है। मेरे विधानसभा में कोई टाउन एरिया नहीं था, लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने 2 टाउन एरिया परतावल को और पनियरा को टाउन एरिया घोषित किया एक साथ। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये विधानसभा क्षेत्र, ये हमारा विधानसभा क्षेत्र उसमें श्याम देवरुआ विधानसभा क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें जो है योगी आदित्यनाथ जी का लोकसभा था। पश्चिमन के बाद ये लोकसभा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी के क्षेत्र में आ गया है। तो उनको वो जानकारी थी कि पॉलिटिकल इशू बना हुआ है टाउन एरिया के लिए कुछ किए कि नहीं, खाली सड़क ही बनवाते रहे? आधी आबादी वोट कैसे देगी? महिलाओं के लिए तो हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार, आप बतावें, ताजुब हो रहा है हम लोगों को। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा जितना काम कर रही है, हम पुरुषों से आगे कर रही हैं। वो कई गाड़ी मांग रही है, 2 गाड़ी एक मंडल में हमारी महिला मोर्चा की चल रही है। वो हमारी जो है महिला मोर्चा इतनी सक्रिय हैं कि बाहर जो मिल रहा है बाहर, अन्यथा अंदर पंपलेट लेकर के घर में चली जा रही हैं, उनसे सिफारिश कर रही हैं, उनको कन्विंस कर रही हैं। उनको सुविधा मिली होगी तभी तो देंगे वोट, सिफारिश करने से क्या हो जाता है? महिलाओं की सुविधा के विषय में तो आप खुद ही जानती हैं, हमसे ज़्यादा तो आप ही जानती हैं कि उनके लिए कितना सम्मान है। सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का जो राज है, महिला सुरक्षा के लिए हमारी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है, और उनके लिए हमने जो है तमाम योजनाएं चलाई हैं। बहुत सी महिलाएं मुद्रा लोन योजना से लेकर के
स्वयं सहायता समूह बना करके हमारी सरकार उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, जो बेरोज़गार लोग हैं, महिलाएं हों चाहे बच्चे हों, उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए हमारी सरकार की योजना है कि आप हम सहयोग कर रहे हैं, आप अपना परिश्रम करिए और ऊपर बढ़िए, आगे बढ़िए, ऐसा हमारी सरकार की योजना चल रही है। आखिरी सवाल है, आप ये पनियारा जो विधानसभा है, पारंपरिक सीट आपके आने के पहले बीएसपी की मानी जाती थी, लेकिन अभी ताल ठोक रहे हैं समाजवादी पार्टी। दोनों में से कौन आपको ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग प्रतिद्वंदी लग रहा है आपको इस विधानसभा क्षेत्र में आपके सामने? नहीं, परंपरागत सीटें बीएसपी का तो रहा ही नहीं है। बीएसपी तो केवल एक बार जीती है और वो भी मेरे, अब उसको कहा जा सकता है समय बीत चुका है। बाकी ये समाजवादी पार्टी का और निर्दल, क्योंकि यहाँ स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद ओझा जी एक कद्दावर नेता थे, 5 बार लगातार चुनाव हारे थे शुरू से, और जब जीतना शुरू किए तो 5 बार लगातार विधायक हुए और उस समय वो श्रम मंत्री बने थे। जब मैं 91 में चुनाव लड़ा, आपने कहा कि 91, मैं 88 में ग्राम प्रधान बना, 88 में समिति का चेयरमैन बना, 91 में पार्टी ने चुनाव लड़ाया, मैं एमएलए बन गया और मुझसे ही जनार्दन प्रसाद ओझा जी पहले वो 91 में चुनाव हारे, तब से फिर वो लगातार 5 चुनाव हारे और छठा चुनाव फिर जो जनता ने उनको जिता दिया। एक बार बसपा जीती थी, जीएम सिंह जी आए थे, एक बार जीते थे, और 91 के बाद से हम भी लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, चलता रहता है। लेकिन मुझे सुकून है और बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ऐसे पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कि मुझे एक जगह से एक चुनाव चिन्ह कमल के फूल से विधानसभा पनियरा से पार्टी ने 8वीं बार मुझे प्रत्याशी बनाया है। इतना बड़ा विश्वास मेरे ऊपर पार्टी ने व्यक्त किया है, ये छोटी बात नहीं है। जैसे कि भौतिक युग में हम लोग देख रहे हैं कि नेता शाम को सोता है बसपा में और सुबह चला जाता है सपा में, ऐसे युग में मेरे जैसा एक छोटा कार्यकर्ता लगातार 8वीं बार, 5 बार जीते हैं ना आप? नहीं, 4 जीते हैं, 3 हारे हैं, 8वीं लड़ रहे हैं, 5वीं जीतने जा रहे हैं जी, 5वीं हम जीतने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ज्ञानेंद्र सिंह जी थे। देखिए, गांव-गांव में हम जाएंगे, हमने सुना कि ये बता रहे हैं, अपने कामों को भी गिना रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं, और समाज के लिए जो धर्म की लड़ाई अभी फ़िलहाल के माहौल में हम देखें जो चल रहा है, उसको भी बता रहे हैं कि ये धर्म की लड़ाई में ये कोई पहला एजेंडा नहीं था, चुनाव के जीतने के बाद का एजेंडा नहीं है, ये शुरू से चला आ रहा था, हमने बस उसको एक कोशिश करके लागू करवाया। लेकिन पनियारा विधानसभा की क्षेत्र की अगर बात करें तो उनकी जनता से जानते हुए इनकी रिपोर्ट कार्ड हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।